नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। नव दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा, और माँ कुष्मांडा के अंदर इतनी शक्ति है कि जिसे आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मात्र उनकी पूजा से। लेकिन माँ कुष्मांडा की रात्रि की पूजा में शंखनाद कितने बजे बजेगा, कौन सा ऐसा दिव्य समय होगा और कौन सा ऐसा दिव्य प्रयोग होगा जिसे करने से आप अपने जीवन की खास समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। कहते हैं रोग मुक्त करती है माँ कुष्मांडा, यश देती है माँ कुष्मांडा, साथ के साथ लंबी आयु का वरदान देती है माँ कुष्मांडा। तो जब इतने सारे वरदान माँ कुष्मांडा से मिलते हैं तो क्यों ना माँ कुष्मांडा की रात्रि की पूजा से अपने जीवन के अंदर हमें ये सारी खुशियां हासिल कर पाए। माँ कुष्मांडा आपको रोगों से मुक्त कर देती है। यानी जीवन के अंदर अगर आपको किसी भी तरीके की मानसिक शारीरिक कष्ट होता है, तकलीफें होती है, उन सब तकलीफों से भी छुटकारा दिलाती है माँ कुष्मांडा। सूर्य मंडल के भीतर के लोक में इनका निवास स्थान माना जाता है। यानी कितना शक्तिशाली आभा है इनकी। तो माँ कुष्मांडा एक तरफ धैर्य देती है, खुशियां देती है, शांति देती है, दूसरी तरफ लंबी आयु का वरदान, यश, कीर्ति और रोग मुक्त भी करती है। 8 भुजाएं हैं इनकी, और 8 भुजाओं में जैसे कमंडल, धनुष, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, कंप्लीट कलश, चक्र, जपमाला, ऐसे कई सारी चीजें जो है ये संकेत देते हैं कि अपनी जिंदगी में हर चीज को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप कार्य भी उतना ही कीजिए, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो आप विद्या भी उतनी ही ग्रहण कीजिए, अगर आप क्रोधित हो रहे हैं तो आपके अंदर शांति का प्रतीक भी होना बहुत जरूरी है। यानी शांत रहना भी बहुत जरूरी है। यानी बैलेंस आपकी जिंदगी का बेहद जरूरी होता है। इसीलिए माँ कुष्मांडा शांत कैसे रहे इसके संकेत भी देती है। लेकिन माँ कुष्मांडा की रात्रि की पूजा का शंखनाद जो कि अभी बजने जा रहा है, इसकी ध्वनि सुनिएगा। ये शंखनाद संकेत देता है कि आपके जीवन के सारे कष्ट जो है अब दूर होने वाले हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा से एक खास महाविद्या का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, वो भी बताएंगे। लेकिन शंखनाद का जो समय है, जब बजे शंखनाद तभी कर लीजिएगा इस दिव्य प्रयोग को। तो शंखनाद का समय क्या है? ठीक रात 11:15 पर होगा शंखनाद। ये ध्वनि आपकी जीवन के हर कष्ट को दूर करेगी। ये दिव्य प्रयोग आपकी समस्याओं से आपको बाहर निकालेगा। लेकिन इस दिव्य प्रयोग को जय माता दी लिखते हुए साथ के साथ आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इस उपाय को, इस दिव्य प्रयोग को जरूर कर सके। क्योंकि नवरात्रि का ही एक ऐसा समय होता है, और चैत्र नवरात्रि में खास करके एक तरफ आपको दुर्गा के सभी स्वरूपों का लाभ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वहीं 10 महाविद्याओं का भी लाभ मिलता है। उनकी पूजा करने से आपको जैसे जितनी शक्तियां मिलती हैं उतनी ही शक्तियां चैत्र नवरात्रि में 9 स्वरूपों की पूजा करने से मिल जाती है। वैसे गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं के आशीर्वाद का तो कमाल ही होता है, लेकिन चैत्र नवरात्रि में भी आपको 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद मिलता है। तो ये शंखनाद की जो ध्वनि है, इसमें आपने कौन सा इस बार प्रयोग करना है? सबसे पहले तो मंत्र नोट कर लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं देवी नमः। ये मंत्र रहेगा जब आपने इस उपाय को, इस प्रयोग को करना है। एक मिट्टी का ही छोटा सा बर्तन ले लीजिए
और उस बर्तन में सिंदूर भर लीजिए। 108 बार इस मंत्र का जाप करिए और उस सिंदूर को उठा करके एक डिबिया में बंद करके रख लीजिए। जब आपको लगे कि कोई आपको परेशान कर रहा है, इसका तिलक लगा लीजिए। जब आपको लगे कि कोई बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, लगातार कुछ दिन इसका तिलक लगा लीजिए। जब आपको लगता है कि आपका मनोबल बहुत कमजोर हो रहा है, तो आप इसका तिलक लगा लीजिए। जब आप लगे आपको कि आप नेगेटिव ज्यादा होने लगे, तो इसका तिलक लगा लीजिए। जब आपको लगे कि आपके जीवन में बार बार अड़चने आ रही हैं, कोई काम आपका ठीक से पूर्ण नहीं हो रहा है, तब आप इसका तिलक कर लीजिए। और तो और जब आपको लगे कि अब हम कोई बड़ा काम अपने जीवन के अंदर करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं, कुछ बड़ी नौकरी में ज्वाइन करना चाहते हैं कि आपको नजर ना लग जाए, तो आप इसका तिलक कर लीजिए। तो ये तिलक जो है, ये कमाल का दैवीय तिलक आपके लिए तैयार हो गया, जिसका प्रयोग आप करके अपने जीवन की सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अब 10 महाविद्याओं की जब हम बात करते हैं, तो कौन सी महाविद्या का आशीर्वाद आपको मिलता है? भुवनेश्वरी महाविद्या। भुवनेश्वरी महाविद्या का आशीर्वाद आपको मिलता है इस पूजा से, इस तप से। तो रात्रि की पूजा का दिव्य प्रयोग शंखनाद के साथ ही आपके सामने हाजिर हो गया। तो आपने इसे जरूर शेयर करना है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। स्वयं भी कीजिएगा, लेकिन बहुत धैर्य से। जब हम किसी भी कार्य को, किसी भी उपाय को, किसी भी प्रयोग को, किसी भी नियम को फॉलो करते हैं, तो उसका लाभ हमें बहुत अच्छे से मिलता है। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। और मेरी आने वाली नेक्स्ट अगली वीडियो, जो एक और दिव्य महाप्रयोग होगा, और वो भी शंखनाद की ध्वनि के समय के साथ, कि कौन सा दिव्य समय है शंखनाद की ध्वनि का, तो उसका आपने इंतजार करना है। कल फिर हाजिर होंगे शंखनाद की ध्वनि के साथ, एक दिव्य प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।